जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके टेस्ट सीरीज में एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वह सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है। पूछा गया है मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश में गधों का मेला उज्जैन में लगता है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 का यूज करते हैं। तो तुरंत कूपन कोड को नोट करें और परीक्षा ऐप पर जाकर इस परीक्षा के जितने भी टेस्ट हैं वह सभी लगाएं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे, जहां पर इस टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर इस टेस्ट सीरीज को लगाइए और अपने वर्दी पहनने के सपने को साकार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहां से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विदिशा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश के विदिशा से हुआ था और उस समय विदिशा ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था। विदिशा से यह आंदोलन पूरी ग्वालियर रियासत में फैल चुका था। तो आपसे पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहां से हुआ था, तो आंसर होगा विदिशा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, खजुराहो में स्थित विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी। पूछा गया है खजुराहो में स्थित विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यशोवर्मन चंदेल ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी और यहां पर चंदेल शासकों के द्वारा कुल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में हैं। तो विष्णु मंदिर का निर्माण खजुराहो में यशोवर्मन चंदेल ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। देश का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, महासीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम है महासीर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप लोगों का क्या स्कोर रहा यह भी आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है या कब था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी और वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसी दिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और नवगठित जिला है निवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा गुजरात। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ तथा सबसे कम सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मलखंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 11। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 तथा राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की संख्या 31 है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहाँ स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक दोनों ही राजधानी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जबलपुर को जाना जाता है और न्यायिक राजधानी के रूप में भी जबलपुर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पूछा गया है महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, देश का पहला सौर उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पूछा गया देश का पहला सौर उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, राजगढ़ में। देश का पहला सौर उद्यान राजगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल थे और वर्तमान राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, डी.वी. रेगे। मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डी.वी. रेगे थे। वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा। एमपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डी.वी. रेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, उमा भारती। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायसेन जिले में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। मध्य प्रदेश में भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन का डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्ल्स कोरिया जी का, यह पूछा जाता है भारत भवन का डिजाइन किसने किया था? तो आंसर होगा चार्ल्स कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगर मालवा में। विश्व तथा भारत का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम है कामधेनु गो अभ्यारण्य। यह भारत एवं विश्व का पहला गो अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपीजी के क्वेश्चंस के बेस्ट वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने एमपीजीके के टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज दोनों ही तरीके से वीडियोस को अपलोड कर रखा है, जिसमें बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत जाएं, उन सभी वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। और आप सभी को पता होगा कि 8 जनवरी 2022 को जो एमपी पुलिस की एग्जाम हुई है, इसमें सबसे ज्यादा एमपीजीके के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग एमपीजीके को अच्छे से तैयार करें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तथा तानसेन की समाधि स्थल स्थित है। तानसेन का समाधि स्थल 8 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में, एमपी पुलिस की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है, तो आंसर है ग्वालियर में। और यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है, जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में डचेस फॉल कहां पर स्थित है, पूछा गया है मध्य प्रदेश में डचेस फॉल जलप्रपात कहां स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी में। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में डचेस जलप्रपात स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। खरगोन जिले में स्थित महेश्वर को होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, माता टीला बांध कौन सी नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है। बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। यह बेतवा की सहायक नदी है, यह यमुना की सहायक नदी है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे इससे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा बेतवा नदी को। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। यह यमुना की सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जरूर आएगा, या तो ऐसा एमपी का कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो दोस्तों, तो तुरंत याद कर लें। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो यह भी पूछा जाता है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम दिशा की ओर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। इतना रास्ता तय करते हुए महाराष्ट्र व गुजरात राज्य से गुजरकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है नर्मदा नदी का जो मुहाना है वह कहाँ है, तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी को वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। नर्मदा की सहायक नदियां की संख्या है 41। यह भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश में नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं, तो 41 सहायक नदियां हैं। इसके अन्य नाम है मेकालसुता, सामोदेवी, रेवा, क्वारी, सोमप्रभा और नामदासो। इन सभी नामों से नर्मदा नदी को जाना जाता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लोगों को क्या स्कोर रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि